नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी रमजान के दौरान लाउडस्पीकर को लेकर लाउड सियासत की, जिसके शोर ने अब पार्टियों और हिंदू मुस्लिम को आपस में भिड़वा दिया है। और अब इस सब गहमा गहमी में जो बुरी तरह फंसी है वो है समाजवादी पार्टी। तो कैसे यूपी का माहौल गरमाया है, बताएंगे आपको विस्तार से। रमजान में लाउडस्पीकर बैन। उत्तर प्रदेश में रमजान के महीने के दौरान मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। योगी सरकार ने साफ कर दिया कि इस बार रमजान में भी लाउडस्पीकर पर कोई विशेष छूट नहीं मिलेगी। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों के आधार पर लिया गया है, जिसमें रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और किसी भी तरह की ध्वनि बढ़ाने वाले उपकरणों पर पूरी तरह रोक है। सरकार का कहना है कि ये नियम सभी धार्मिक स्थलों पर बराबर लागू होता है, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या कोई अन्य जगह हो। कोई धर्म विशेष को छूट नहीं मिलेगी। अब सवाल यह है कि लाउडस्पीकर की मांग रमजान के दौरान क्यों इतनी जोर शोर से उठ रही है। रमजान मुसलमानों के लिए बहुत खास महीना है। इसमें रोजेदार सुबह सुबह सहरी के लिए उठते हैं और शाम को इफ्तार करते हैं। सहरी और इफ्तार के समय मस्जिद से लाउड स्पीकर पर अजान, कुरान की तिलावत या छोटी मोटी सूचनाएं दी जाती है। कई मुसलमानों का मानना है कि लाउड स्पीकर से आवाज दूर तक जाती है, जिससे लोग घर में हैं या सो रहे हैं उन्हें समय का पता चलता है। खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां मोबाइल या घड़ी हर किसी के पास नहीं होती, वहां लाउडस्पीकर एक तरह से सामुदायिक अलार्म का काम करता है। रमजान में लोग रात भर इबादत करते हैं और सुबह बहुत जल्दी उठते हैं और इसीलिए सहरी के समय अजान सुनना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई मौलाना और मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि बिना लाउडस्पीकर के ये परंपरा कमजोर हो जाएगी। मौलाना और मुस्लिम नेताओं का कहना है कि अजान इस्लाम में बहुत महत्वपूर्ण है। हदीस में अजान को सुनने और उसका जवाब देने की बात कही गई है। कई मौलाना कहते हैं कि लाउडस्पीकर बैन से गरीब और ग्रामीण मुसलमानों को परेशानी होगी, क्योंकि उनके पास समय बताने के लिए अन्य साधन नहीं है। कुछ मौलाना इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताते हैं। उनका तर्क है कि त्योहारों पर सरकार मंदिरों और अन्य जगहों पर लाउडस्पीकर की छूट देती है, तो रमजान में क्यों नहीं। वो कहते हैं कि ये पक्षपात है और मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। कुछ जगहों पर मौलाना ने कहा कि अगर लाउडस्पीकर नहीं चलेगा तो सहरी और इफ्तार का समय गड़बड़ा जाएगा और रोजेदारों की इबादत प्रभावित होगी। दूसरी तरफ सरकार और कई हिंदू संगठनों का कहना है कि लाउडस्पीकर कोई धार्मिक अनिवार्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार फैसला दिया है कि अजान या कोई भी धार्मिक घोषणा लाउडस्पीकर के बिना भी हो सकती है। कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर नियम बनाए हैं और रात के समय शांति जरूरी है। सरकार का पक्ष है कि ये नियम सभी के लिए एक समान है। अगर मंदिरों में रात में भजन कीर्तन पर रोक लगती है तो मस्जिदों पर भी लगनी चाहिए। कई जगहों पर हिंदू समुदाय में भी शिकायत की है कि मस्जिदों से तेज आवाजें आती है, जिससे नींद खराब होती है और छोटे बच्चे बूढ़े परेशान होते हैं। विवाद विधानसभा में भी पहुंच गया। समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर ने 0 आवर में मांग की कि सहरी और इफ्तार के समय लाउडस्पीकर की अनुमति दी जाए। उन्होंने ये धार्मिक जरूरत है कहा, लेकिन सदस्य कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश तोड़ना संभव नहीं। यानी एक तरफ मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं हैं, दूसरी तरफ कानून और शांति का मुद्दा है। मौलाना कह रहे हैं कि लाउडस्पीकर बिना धार्मिक प्रथा पूरी नहीं होती, जबकि सरकार कह रही है कि समय बदल गया है, मोबाइल से अलार्म सेट कर लो। ये टकराव दिखाता है कि छोटी सी बात कैसे बड़ी सियासत बन सकती है। समाजवादी पार्टी की सियासत फेल। लाउडस्पीकर के विवाद के बीच समाजवादी पार्टी ने रमजान में लाउडस्पीकर को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति करने की पूरी कोशिश की, लेकिन योगी सरकार ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। दरअसल विधानसभा में सपा के चीफ व्हीप
कमाल अख्तर ने मांग की कि सहरी और इफ्तार के समय मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर सूचना दी जा सके। उन्होंने कहा कि त्योहारों पर छूट मिलती है तो रमजान में क्यों नहीं। सपा का दावा था कि इससे रोजेदारों को बड़ी राहत मिलेगी और धार्मिक परंपरा बनी रहेगी, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर मांग खारिज कर दी। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने सपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा मुसलमानों को गुमराह कर रही है और काल्पनिक डर दिखाकर राजनीतिक फायदा उठा रही है। दानिश अंसारी ने स्पष्ट किया कि लाउडस्पीकर पर कोई बैन नहीं है, मानक वॉल्यूम और प्रशासन से अनुमति लेकर मस्जिदों, मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्चों में इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने विधानसभा परिसर का उदाहरण दिया जहां मगरिब की अजान साफ सुनाई देती है। मंत्री ने कहा कि सरकार सिर्फ कोर्ट के नियमों का पालन कर रही है, रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर नहीं बज सकते। दानिश अंसारी ने सपा पर आरोप लगाया कि वो मुसलमानों को डराकर विकास से दूर रहना चाहते हैं। उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील की कि सपा के बहकावे में ना आए और शांति बनाए रखे। सपा विधायकों ने जवाब में कहा कि सरकार धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। मुकेश वर्मा जैसे नेताओं ने आरोप लगाया कि ये फैसला पक्षपाती है, लेकिन सरकार ने कहा नियम सबके लिए एक जैसे हैं। ये मुद्दा विधानसभा में गर्म बहस का विषय बन गया। सपा ने इसे मुस्लिम वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन भाजपा ने इसे कानून का पालन बताया। दानिश अंसारी के बयानों से सपा की रणनीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा आज यूपी का मुसलमान खुशहाल है, लेकिन सपा उन्हें पुरानी सोच में रखना चाहती है। ये विवाद सपा की तुष्टीकरण वाली छवि को फिर से उजागर करता है। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब कानून तोड़ना नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन सभी के लिए जरूरी है। सपा की मांग खारिज होने से पार्टी की सियासत फैल गई है और अब वो इसे धार्मिक मुद्दा बना रही है, लेकिन सरकार का पक्ष मजबूत है, कोई छूट नहीं, सिर्फ नियम। ये बहस दिखाती है कि कैसे छोटा मुद्दा बड़ा राजनीतिक हथियार बन जाता है। सपा फंस गई है क्योंकि मुसलमानों को डर दिखाने की उनकी पुरानी रणनीति अब काम नहीं कर रही है। लाउडस्पीकर को लेकर पथराव, और न केवल लाउडस्पीकर से सियासत गरमा रही है बल्कि आपस में भी लोग भिड़ रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के सिरौर क्षेत्र में लाउडस्पीकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आजाद चौक पर दुर्गा मंदिर और मस्जिद आमने सामने है। गुरुवार रात को मंदिर में आरती चल रही थी, लाउडस्पीकर से तेज आवाज आ रही थी। इसी पर एक समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई। कहासुनी शुरू हुई जो जल्द ही पथराव और लाठी डंडों की मार में बदल गई। दोनों पक्षों ने पत्थर और हथियारों का इस्तेमाल किया, कई लोग घायल हुए। घटना वार्ड नंबर 5 में हुई। आरती के दौरान लाउडस्पीकर की आवाज पर विरोध हुआ। एक युवक ने कथित तौर पर मंदिर के ग्रिल को तोड़ा, जिससे झड़प शुरू हो गई। भीड़ जमा हुई, पथराव हुआ। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई। आंसू गैस के गोले दागे गए, भीड़ तितर बितर की गई। जिलाधिकारी राघवेंद्र सिंह और एसपी संपत उपाध्याय ने स्थिति संभाली। भारी पुलिस बल तैनात किया गया। 15 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। जांच जारी है। यह विवाद धार्मिक स्थलों की निकटता और ध्वनि प्रदूषण से जुड़ा है। लाउडस्पीकर अक्सर तनाव का कारण बनते हैं। यहाँ मंदिर और मस्जिद के बीच की दूरी कम होने से छोटी बात बड़ी हो गई। पुलिस ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अतिरिक्त फोर्स तैनात है। इलाके में तनाव है, लोग डरे हुए हैं। ये घटना देश में लाउडस्पीकर विवादों का उदाहरण है। यूपी में रमजान के दौरान भी इस मुद्दे पर बहस चल रही है। ध्वनि नियमों का पालन न होने से ऐसे इंसिडेंट बढ़ रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि जांच में दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। समुदाय से अपील की गई है कि शांति बनाए रखें, लेकिन ये घटना सिखाती है कि धार्मिक प्रथाओं और पड़ोसियों की असुविधा के बीच संतुलन जरूरी है। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नियमों के अंदर होना चाहिए ताकि सद्भाव बना रहे। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से बड़ी दुर्घटना टली, लेकिन जांच के बाद आगे क्या होगा ये अभी देखना होगा। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।